नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने उत्तराखंड के बारे में सुना होगा और उत्तराखंड को एक तरफ वीर भूमि तो दूसरी तरफ देव भूमि के तौर पे हम सभी जानते हैं। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष चारधाम की यात्रा होती है, लाखों लोग आते हैं, चारधाम की यात्रा करते हैं। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में प्रतिवर्ष हजारों से ज्यादा की संख्या में उत्तराखंड के नौजवान इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं और देश की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में मैं उत्तराखंड के ऐसे वीर जवान की बात कर रहा हूं जिन्होंने एक समय में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के बॉडीगार्ड रहे, राजनाथ सिंह के बॉडीगार्ड रहे, चंद्रबाबू नायडू के बॉडीगार्ड रहे, यहां तक कि इंडिया के 19 से ज्यादा वीवीआई के बॉडीगार्ड वो रह चुके हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के भी हेड वो रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि 2009 में जो एनएसजी कमांडो का सर्वश्रेष्ठ कमांडो था, जो वर्ल्ड का टॉप स्नाइपर में से एक है, उनको 2010 के बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि 2011 में उनको जेल जाना पड़ा और जेल जाने के साथ ही उनका सफर धीरे धीरे खत्म हो गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड का वीर जवान लक्ष्मण सिंह बिष्ट उर्फ लकी बिष्ट, जिन्होंने अपने स्ट्रगल को बहुत अच्छे से बयां किया और शायद हम सभी को उनके लाइफ को जानना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। जो इंडिया के टॉप एनएसजी कमांडो थे ही, उसके साथ वर्ल्ड के टॉप स्नाइपर में से एक थे। अगर आज भी हम लोग गूगल चेक करेंगे तो शायद गूगल चेक में हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा कि लक्ष्मण सिंह बिष्ट कौन है और किस तरीके से उन्होंने भारतीय सेना की सेवा की है। लक्ष्मण सिंह बिष्ट उर्फ लकी बिष्ट का जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के गंगोली हाट में हुआ था। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे तो आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हर एक परिवार का कोई ना कोई सदस्य शायद भारतीय सेना में हो या इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, जितने भी सेना के अंग होते हैं, हर एक चीज में आपको उत्तराखंड के जवान की भूमिका आपको मिलेगी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा कि मात्र 16 साल की उम्र में लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने स्पेशल फोर्स को ज्वाइन किया था। 16 साल की उम्र में जहां भारत का प्रत्येक बच्चा अमूमन तौर पे हाई स्कूल के एग्जाम को पास करता है या घूमता है, एंजॉय करता है या दूसरे खेलों में भाग लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस उम्र में लकी बिष्ट ने स्पेशल फोर्स को ज्वाइन किया। जब उन्होंने स्पेशल फोर्स को ज्वाइन किया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लकी बिष्ट को इजराइल भेजा और इजराइल भेजने के बाद वहां पर उनके कमांडो की ट्रेनिंग दी गई, स्पाई की ट्रेनिंग दी गई और भी डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग उनको दी गई। इसके कारण वो 2.5 साल तक इजराइल में ही उन्होंने अपने जीवन को वहां व्यतीत किया। इजराइल से जब वो बाहर लौटे तो एक टॉप क्लास के कमांडो बनकर लौटे, जिस कारण उसके बाद उनकी भर्ती एनएसजी में की गई, रॉ एजेंट बनाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स में गए, असम राइफल्स में गए और भी जितने स्पेशल फोर्स होते हैं उस सारे फोर्स में लक्ष्मण सिंह ने पार्टिसिपेट किया और अपने आप को इस तरीके से भारत के सामने रिप्रेजेंट किया कि वो दुनिया के टॉप स्नाइपर में से एक बनकर उभरे थे। इजराइल में जब लकी बिष्ट को टॉप क्लास की ट्रेनिंग मिली, तो टॉप क्लास की ट्रेनिंग मिलने के बाद जब वो भारत आए तो अमूमन भारत आने के बाद उनको डिफरेंट टाइप के जो स्पेशल फोर्स में उनको वहां एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद सबसे पहले उनकी पोस्टिंग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में की गई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में करने का मेन रीजन ये था कि वो उस टाइम इंडिया के साथ विश्व के टॉप स्नाइपर में से एक थे, जिस कारण नॉर्थ ईस्ट में उनको काफी सारी जिम्मेदारी दी गई थी। उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से काम किया। उस जिम्मेदारी को करने के बाद इंडिया के 17 से ज्यादा वीआईपी सिक्योरिटी ऑफिसर उनको बनाया गया, ताकि बॉडीगार्ड बनने के बाद जितने वीआईपी से सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहे। एक फैक्ट हमें यहाँ पे ढूंढने को मिलता है कि जब वो नरेंद्र मोदी के, उस टाइम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, जब वो गुजरात के सीएम थे उस टाइम नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी काउंसिल के एनएसजी कमांडो के जो टॉप कमांडो थे वो लकी बिष्ट थे, लेकिन उस टाइम उनकी उम्र 21 साल थी। तो ये बात जब नरेंद्र मोदी को पता चला तो उनको यकीन नहीं हुआ कि मात्र 21 साल में कोई इंसान टॉप क्लास की ट्रेनिंग के साथ और इंडिया का टॉप कमांडो कैसे बन सकता है। एक कमांडो के लिए सबसे बड़ा सेवा होता है देश की सेवा, मां भारती की सेवा करना होता है। लेकिन 2011 की बात है जब लकी बिष्ट, जो इंडिया के टॉप एनएसजी कमांडो में से एक थे, उनके लाइफ में सबसे बड़ा भूचाल आया। 2011 की बात है जब राज पर गई और अमित आर्य का डबल मर्डर हुआ। उस डबल मर्डर में लकी सिंह बिष्ट का नाम लिया गया। जब लकी सिंह बिष्ट का नाम लिया गया तो फाइनली 5 सितंबर 2011 में डबल मर्डर केस में उनको आरोपी बनाया गया। आरोपी बनने के बाद उन पर मुकदमा चला गया और इस ड्यूरेशन में उनको 3 साल तक जेल में रखा गया। इन 3 सालों में देश के 11 से ज्यादा राज्यों के डिफरेंट जेल में लकी सिंह बिष्ट को बंद किया गया और कई सारे यातनाएं भी उनको यहाँ झेलनी पड़ी। लेकिन फाइनली 11 मार्च 2015 को उनको जेल से रिहा किया गया।
जेल से रिहा करने के बाद उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहे थे वो आगे चलता गया और 2018 में नेदल हाई कोर्ट की ओर से उनको बरी किया गया, क्योंकि उस टाइम उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। डबल मर्डर केस में लक्की सिंह बिष्ट को जब जिस तरीके से आरोपी बनाया गया था, उसके बाद देश के 11 से ज्यादा जेलों में जब वो बंद थे, तो इस ड्यूरेशन में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। उन्होंने कुछ महीने पहले एक पॉडकास्ट किया था। पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कि जेल के अंदर के हालात क्या होते हैं, किस तरीके से कैदियों की जिंदगी होती है, किस तरीके से गंदे शौचालय होते हैं, उनका यूज करना होता है, और किस तरीके से 50 लोगों की जगह में 500 लोगों को रखा जाता है। उन्होंने उस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें बताई थी कि 2 साल तक उन्हें सूर्य की रोशनी तक नहीं देखी कि सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है। यानी आप देख सकते हैं कि एनएसजी कमांडो, जो एक टाइम पे इंडिया का टॉप कमांडो था, टॉप स्नाइपर था, किस तरीके से जेल में वो गए, जेल में उनको यातनाएं दी गई और किस तरीके से उन्होंने 3 साल जेल में कठोर कारावास काटा। एक एनएसजी कमांडो के लिए देश की सेवा सबसे पहले होती है, लेकिन अगर उनके साथ इस प्रकार की घटना होती है जहां उनका इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद उनका करियर एकदम ढलान पे पहुंच चुका था। करियर ढलान पे पहुंचने के बाद लगभग वो हताश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद वो उन्होंने वापसी की और कई दूसरे फील्ड पे उन्होंने अपने भाग्य को आजमाया। लक्की बिष्ट की जो लाइफ है, उनकी लाइफ में किस तरीके से कि टॉप से रहकर वो जेल जाना पड़ा और जितने स्ट्रगल उनके लाइफ में, अगर आप इसमें गौर करेंगे तो शायद आपको मिलेगा कि एक बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक टॉप क्लास की एक्शन मूवी और स्पाइस रिलेटेड मूवी, बहुत अच्छी मूवी इस पर बन सकती है। लेकिन उनके लाइफ पर क्राइम जर्नलिस्ट और राइटर एस हुसैन जैदी ने एजेंट लीमा के नाम से एक बुक भी लिखी थी, और इस बुक का नाम है रॉ हिटमैन, द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा। कई बार लक्की बिष्ट ने कहा है कि जब आप एक जासूस होते हैं, स्पाई होते हैं, जब आप दूसरे देशों में होते हैं, तब आपको मदद के लिए कुछ नहीं होता है, यानी आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप पकड़े गए तो सरकार भी मुंह मोड़ लेगी और आपको बदले में मौत मिलेगी। लेकिन जब आप एक एनएसजी कमांडो होते हैं, कोई स्पेशल फोर्स में होते हैं, जब आप अपने कंट्री में होते हैं, तो आपको मिनटों में सारी फैसिलिटी मिल जाती है और हर तरीके से सुरक्षा आपको मिल जाएगी। यानी दोस्तों, लक्ष्मण सिंह बिष्ट और लक्की बिष्ट ने अपनी स्ट्रगल बहुत अच्छे से लिखी है, और एजेंट लीमा के नाम से जो उनकी बुक है, इस बुक में बहुत सारी बातें उन्होंने शो की हैं और हम सबको पढ़ना चाहिए और हम सबको उनके लाइफ से इंस्पायर होकर बहुत सारी चीजें सीखने भी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो पे इतना था। मैंने उत्तराखंड के वीर जवान लक्ष्मण सिंह बिष्ट और लक्की बिष्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों को जरूर सुनेंगे, इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करेंगे। और फुल वॉच करने के बाद एक काम आपके पास है कि आप कमेंट जरूर करें और कोशिश करें कि इस रियल स्टोरी को, इस बहुत ही अच्छी स्टोरी को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और आगे शेयर करने की कोशिश करें। अब दोस्तों, समय हो चुका है, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।